धर्मनगरी हरिद्वार के धरातल पर सजे सनातन संस्कृति और लोक आस्था के पर्व महाकुंभ का आज दूसरा शाही स्नान है। इस मौके पर सवेरे से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद घाट को अखाड़ों के स्नान के लिए खाली कराया गया। अब से कुछ ही देर में सभी अखाड़ों के साधु संत अपने नंबर के हिसाब से थोड़ी ही देर में हर की पैड़ी पर स्नान करना शुरू करेंगे। सभी अखाड़ों अपने क्रम के अनुसार पहले शाही अंदाज में पेशवाई निकालेंगे और फिर घाट पर पहुंचकर स्नान करेंगे। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा हर की पैड़ी पर स्नान के लिए पहुंचेगा। दूसरे नंबर पर जूना अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। शाही स्नान से पहले शहर में अखाड़ों की पेशवाही निकाली जाएगी। बता दें कि सनातन परंपरा में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के दिन सभी अखाड़े अपने इष्ट देव की रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद शाही अंदाज में स्नान के लिए जाते हैं। सबसे पहले अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्नान करते हैं, उसके बाद दूसरे संतों को स्नान की अनुमति दी जाती है। शाही स्नान को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर सभी को मौनी और सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान शिव की आराधना के प्रतीक पुण्यदायी मौनी और सोमवती अमावस्या की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौरी शंकर के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस अवसर पर कुंभ में गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करें, साथ ही कोविड की गाइडलाइंस का अवश्य पालन करें। सोमवती अमावस्या के पावन दिन पर हरिद्वार के श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिली। मान्यता है कि आज के दिन मां गंगा के आचमन से ही लोगों को हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। और क्या आज विशेष, ये बताया यहां मौजूद साधु संतों ने। हर की पैड़ी पर सोमवती अमावस्या का जो परम पावन महापर्व प्राप्त हुआ है, इसमें दो चीजें आज बड़ी विशेष हैं। एक तो यह है कि यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, संत हैं और गृहस्थ हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोनों लोगों के लिए आज विशेष अवसर है। आज सोमवती अमावस्या जो 90 वर्षों बाद प्राप्त हुई है, इसका फल प्राप्त करें, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, देश को बचाएं, राष्ट्र को बचाएं, अपने जीवन का कल्याण करें। लक्ष्मी, पुत्र, ऐश्वर्य, विद्या, पद, प्रतिष्ठा जो भी चाहते हैं, आज सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सोमवती अमावस्या अपने आप में विशेष तौर पर है। यहाँ जो पुत्र लोग हैं वो अपने दिवंगत पितरों की मुक्ति के लिए गंगा पर तर्पण, जलांजलि, पिंडदान इत्यादि करते हैं। आज के दिन सूर्य का जो तप है वो विशेष तौर पर एक अलग प्रकार का तप होता है, इसलिए उन सब की दिव्यता को और भव्यता को अपने शरीर में अमृत के रूप में धारण करने के लिए सनातन परंपरावादी लोग इन पवित्र तीर्थों पर, विशेष रोड पर तौर पर हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। तो मौनी और सोमवती अमावस्या का ये संयोग बना है कई वर्षों के बाद, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस संयोग का लाभ लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज शाही स्नान है, ऐसे में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहां देखने को मिल रही थी, लेकिन अब घाट को खाली कराया गया है। अब अखाड़े यहां पर पहुंचेंगे और साधु संत शाही स्नान करेंगे, और जब तक शाही स्नान तमाम अखाड़ों का पूरा नहीं हो जाता तब तक श्रद्धालु यहां पर नहीं पहुंच सकते। हालांकि श्रद्धालु किसी भी दूसरे अन्य घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं। पहले अलग अलग अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। आपको बता दें शाही स्नान के दिन क्या होता है, साधुओं का सम्मान राजशाही तरीके से किया जाता है। स्नान से पहले शहर में पेशवाई भी निकाली जाती है। अब से कुछ ही देर बाद ये जो प्रक्रियाएं हैं शुरू हो जाएंगी। हाथी घोड़े पर सवार होकर साधु संत निकलते हैं। साधु संत के स्नान के बाद आम लोग स्नान करते हैं। पहले अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, क्रमवश अपने जो नंबर है उसके अनुसार यहाँ पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे, स्नान किया, उसके बाद घाट को खाली कराया गया, साफ सफाई हुई। साफ सफाई के बाद अब यहाँ पर अखाड़े पहुंचेंगे और वो स्नान करेंगे। और जब तक सारे अखाड़े स्नान नहीं कर लेते, सभी साधु संत स्नान नहीं कर लेते, तब तक श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे।
इसके पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी हैं मौनी और सोमवती अमावस्या की और कहा है कि सभी शाही स्नान करने के लिए तो पहुंच रहे हैं लेकिन गाइडलाइंस का वो अवश्य पालन करें, ये उन्होंने कहा है। तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह की ही तस्वीरें हैं जब लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे। साधु संतों का भी आना यहाँ पर सुबह से ही जारी रहा। आज के दिन ये मान्यता है कि मात्र गंगा के आचमन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने इस पावन अवसर का लाभ उठाया। स्नान से पहले शहर में पेशवाई भी निकाली जाती है, तो कुछ ही पलों का इंतजार है। कुछ ही देर बाद पेशवाई निकाली जाएगी। साधु संत घाट पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले हर की पैड़ी पहुंचेगा, स्नान करेगा। दूसरे नंबर पर जूना अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे और शाही स्नान से पहले शहर में अखाड़ों की पेशवाही निकाली जाती है। ये भी बता दें कि सनातन परंपरा में शाही स्नान का विशेष महत्व है। ये माना जाता है कि इस दिन, जो कि पावन दिन है और कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है, ये माना जा रहा है कि आज का दिन बेहद लाभकारी आपके लिए हो सकता है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के दिन सभी अखाड़े अपने इष्ट देव की रीति रिवाज से पूजा अर्चना पहले करेंगे और उसके बाद शाही अंदाज में स्नान के लिए जाते हैं। सबसे पहले अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्नान करते हैं, उसके बाद उनके अनुयायी यानी कि उनके बाद दूसरे जो साधु संत हैं उनको स्नान की अनुमति दी जाती है। शाही स्नान को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सीएम ने अपील की है कि सभी गाइडलाइंस का भी पालन करें, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन के सामने भी चुनौती है, लेकिन लोगों से भी ये अपील है कि वो अपना ध्यान रखें, तमाम गाइडलाइंस का, कोविड-19 का पालन करते रहें। धर्म नगरी हरिद्वार के धरातल पर सजे सनातन संस्कृति और लोक आस्था के पर्व महाकुंभ का आज दूसरा शाही स्नान है। इस मौके पर सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने घाट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद घाट को अखाड़ों के स्थान के लिए खाली कराया गया है, साफ सफाई कराई गई है। कुछ ही पलों का इंतजार और कुछ ही देर बाद शाही स्नान शुरू हो जाएगा। 9 बजे का वक्त तय किया गया है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज नेपाल के आखिरी हिंदू राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह वो भी पहुंचेंगे, शाही स्नान करेंगे। आज कल ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उनकी अगुवाई भी की गई और आज वो हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचकर स्नान करते नजर आएंगे। दूर दूर से यहाँ पर देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचते हैं, आकर्षण का केंद्र वो बन जाते हैं। और अब से कुछ ही देर में सभी अखाड़ों के साधु संत अपने नंबर के हिसाब से, क्रम के हिसाब से थोड़ी देर में हर की पैड़ी पर स्नान करना शुरू कर देंगे। सभी अखाड़ों को अपने क्रम के अनुसार पहले ही शाही अंदाज में पेशवाई निकालनी होगी और फिर घाट पर पहुंचकर वो स्नान करेंगे। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा हर की पैड़ी पर स्नान के लिए पहुंचेगा। उदासीन संप्रदाय के अखाड़े भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन कनखल हरिद्वार का अखाड़ा है। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार का अखाड़ा, ये तमाम अखाड़े आज नजर आएंगे। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा कृष्णनगर पीरगंज, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, 13 अखाड़े हैं जो कि आज पहुंचेंगे और शाही स्नान करते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी आपको बता रही हैं। दूसरे नंबर पर जूना अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे और शाही स्नान से पहले शहर में अखाड़ों की पेशवाई निकाली जाएगी। बता दें कि सनातन परंपरा में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। वहीं कुंभ मेले में बैरागी कैंप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बैरागी कैंप का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। महाकुंभ में श्रद्धालु जहां लगातार गंगा स्नान कर रहे हैं, वहीं देश के कोने कोने से संत समाज भी पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बैरागी कैंप है और ये तकरीबन
3 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है जो मेला क्षेत्र है, वहाँ इसी तरह से अलग अलग संत समाज के कैंप लगे हुए हैं, अखाड़ा है और साथ में जो दूसरे आश्रम हैं उनके भी इसी तरह से कैंप लगे हैं। और 1 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले में 3 शाही स्नान होना है 12, 14 और 27 अप्रैल को। उसकी तैयारियां भी अखाड़ों और आश्रम और दूसरे जो संत समाज के कैंप हैं वहाँ भी चल रही है। बहुत ही मनमोहक और आकर्षण का यहाँ पर केंद्र देखने को मिल सकता है। अलग अलग कैंप, अलग अलग यहाँ की जो चित्रकारी है वो भी देखने को मिल रही है। और इसी तरह से योग साधना और जो दूसरी साधनाएं हैं संत के अपने शिष्य के साथ में कर रहे हैं। और 1 महीने तक फिलहाल इस बैरागी कैंप में इसी तरह से योग साधना चलती रहेगी। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं राम अनुज। फिलहाल जब तक 13 अखाड़ स्नान नहीं कर लेते तब तक श्रद्धालु यहां पर नहीं पहुंच सकेंगे। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह सुबह भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही थी श्रद्धालुओं की, लेकिन अब क्योंकि समय होता जा रहा है, समय आता जा रहा है निकट जब शाही स्नान शुरू होगा, ऐसे में पूरे जो घाट है उसको खाली करा दिया गया है। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड को खाली करा दिया गया है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर शाही स्नान शुरू हो जाएगा। साफ सफाई की जाती है, सभी अखाड़े अपने इष्ट देव की रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद शाही अंदाज में स्नान होता है। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको कोई श्रद्धालु स्नान करता हुआ नजर नहीं आएगा। सभी श्रद्धालु को यहाँ से भेज दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है, ये घाट पूरा खाली करा दिया गया है। हालांकि इंतजार श्रद्धालु यहाँ कर सकते हैं जो कि दूर दूर से पहुंचे हैं और वो भी चाहते हैं कि आज के इस सहयोग का वो लाभ उठाएं, तो वो इंतजार कर सकते हैं। जब तक सभी अखाड़े स्नान नहीं कर लेते तब तक श्रद्धालु यहां पर नहीं पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मयंक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, अभी क्या तस्वीरें हैं फिलहाल, क्योंकि ये नजर आ रहा है कि श्रद्धालु यहां पर कोई भी नहीं है, अब इंतजार शाही स्नान का है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए साफ सफाई हो चुकी है, घाटों को सैनिटाइज किया जा चुका है और अब से कुछ देर बाद जो अखाड़े हैं उनके आने का जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा। पेशवाई निकलना शुरू होगी अखाड़ों से। और जो सबसे पहले जिसकी जानकारी आप बार बार दर्शकों को दे रही हैं, निर्जनीय अखाड़ा सबसे पहले यहाँ पे हर की पैड़ी पे जो ब्रह्म कुंड है वहाँ पे स्नान करेगा। उनके साधु संत, उनके महामंडलेश्वर, उनके जो तमाम बड़े साधु संत हैं और बहुत सारे अनुयायी भी साथ में होते हैं, वो सारे लोग यहाँ स्नान करेंगे। उसको लेके व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद कर ली गई है और इंतज़ार बस उस पल का है कि पेशवाई निकल के यहाँ तक पहुँचे। इस बीच जो घाट हैं उनको पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। दोनों तरफ हर की पैड़ी का जो मुख्य घाट है और जो दूसरी तरफ जहाँ हम लोग मौजूद हैं, जहाँ सुबह से स्नान चल रहा था, इस पूरे इलाके को फ़िलहाल खाली करा लिया गया है। और जब ये पेशवाई निकलेगी उस वक्त पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जाएगी और हरिद्वार के आसमान के ऊपर इस वक्त हेलीकॉप्टर उड़ने लगा है। और कुछ देर बाद जब पेशवाई निकलना शुरू होगी तो जो पुष्प वर्षा का कार्यक्रम है, जो पहले भी देखा गया था मार्च में जब स्नान हुआ था, पहला शाही स्नान, उस वक्त पुष्प वर्षा की गई थी साधु संतों पे, तो वो क्रम आज भी जारी रहेगा। और साधु संतों से चूँकि बातचीत पुलिस प्रशासन कर चुका है, उनकी तरफ से पूरा सहयोग का आश्वासन दिया गया है ताकि जो स्नान है वो निर्विघ्न और अच्छे तरीके से संपन्न हो। कोशिश सबकी यही है, क्योंकि सारा जो केंद्र रहता है, सारा जो फोकस रहता है आज के दिन पे, वो आम श्रद्धालुओं के साथ जो शाही स्नान होता है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग हरिद्वार आते हैं केवल देखने के लिए। उस स्नान का संपन्न होना और सकुशल संपन्न होना एक थोड़ा सा इन कोविड की परिस्थितियों में चैलेंज जरूर है, लेकिन
तमाम तरह की चुनौतियों के बीच में इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और जिस तरह की तैयारियां की गई हैं निश्चित तौर पे उसके लिए जो पुलिस प्रशासन है, सरकार, उसकी तरफ से एक बेहतर प्रयास किया गया। यहाँ सबसे बड़ी बात ये रही कि इस महाकुंभ में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए। हालांकि आह्वान किया गया था कि आप आएँ, लेकिन कोरोना का डर कहीं ना कहीं लोगों के मन में था। और एक बार हम कोशिश यही है कि किसी तरह से जो स्नान है वो सकुशल संपन्न हो और जो कोशिशें पिछले 1-1.5 महीने से निरंतर जारी थी, अब चलिए एक बार फिर जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि तैयारियां चाक चौबंद यहाँ पर कर दी गई हैं, व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, साथ ही अखाड़ों को उनकी जो पेशवाई है वो निकाली जाएगी, जिसके बाद अखाड़े स्नान कर सकेंगे यहाँ पर आकर। इंतजार उसी पल का किया जा रहा है। घाटों की बात करें तो घाट को खाली करा दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ ही देर बाद अखाड़े मौजूद रहेंगे, एक के बाद एक अखाड़े यहाँ पहुंचेंगे और शाही स्नान करेंगे। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।